अभी तक आप लोगों को ध्यान किस पर लगाना है इसके बारे में जानकारी दिया। महर्षि पतंजलि ध्यान की क्या रूप बताए हैं। ईश्वर प्रणिधानानि, ध्यान क्या है? ईश्वर प्रणिधानानि। ईश्वर हमारा जो श्वास चल रहा है, ईश्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास। हमारा अपना ही श्वास जो चल रहा है, अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो अंदर लेने में क्या महसूस हो रहा है? सुख या दुख, वेदना संवेदना, खिंचाव तनाव, खुजली, गीलापन सूखापन, क्या महसूस हो रहा है? ईश्वर प्राणवायु को जो हम ले रहे हैं, जो हमारा जीवन है प्राणवायु, हम इसे ले रहे हैं तो हमें क्या महसूस हो रहा है? ठंडा, गरम, शीतल, किस तरह का अनुभव हो रहा है? ठंडी का मौसम है, पूरे वातावरण में ठंडी छाई हुई है। हम जो श्वास अंदर खींच रहे हैं तो ठंडापन का एहसास करा रहा है। ये जो ठंडापन का एहसास करा रहा है, ये एहसास करने वाला कौन है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे महापुरुष हम लोगों के बीच में एक शोध करके, शोध का विषय है ये, खुद में अपने आप में शोध करना है कि आखिर मैं कौन हूँ। क्या ये जो श्वास चल रहा है, क्या ये मैं हूँ? अगर मैं श्वास ही होता तो मुझे अनुभव नहीं होता। श्वास को हम ले रहे हैं, श्वास को हम छोड़ रहे हैं। श्वास लेते समय मेरे ही नाक के अंदर में मुझे ठंडाई का अनुभव करा रहा है। श्वास लेने के बाद उसी श्वास को हम छोड़ रहे हैं तो गर्म हवा, गर्म महसूस करा रहा है। ये कौन कर रहा है? श्वास लेना और श्वास को छोड़ना, कौन ले रहा है, कौन छोड़ रहा है? जब मन शांत होता है तभी इसका अनुभूति होता है। अभी तो हमारा मन चंचल बना हुआ है। चंचलता का मतलब हम बैठे यहाँ हैं और ख्याल के रूप में पूरे विश्व में जो हमारी आँखें देखी हुई हैं, कान सुना हुआ है, जिन जिन शब्दों को, जीभ स्वाद ले रखा है, इंद्रिय से भोग चुके हैं, पैर से चल करके जो हमने अंतःकरण में एक दृश्य बना लिया है, वही दृश्य हमें बार बार ख्याल में आते हैं, स्मरण में आते हैं। उसे ही मन कहते हैं। मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है जो हमें दुख देता हो। जिन चीज़ों को हमने अचानक देखा, मन मस्तिष्क ने उसे ऑब्जर्व कर लिया, पकड़ लिया। बुद्धि जिसको बोलते, बुद्धि में निश्चय कर लिया। जब बुद्धि में निश्चय कर लिया, अब बुद्धि
निश्चय तो कर लिया और वही दुख का कारण बन रहा है, क्योंकि वही बार बार याद आता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेब का स्वाद जीव एक बार प्रथम बार लिया तो सेब का जो स्वाद होता है मन मस्तिष्क ने ऑब्जर्व कर लिया, पकड़ लिया कि सेब का स्वाद इसी तरह से होता है। दोबारा जब आप सेब खाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सेब नहीं है, क्योंकि उस तरह का स्वाद नहीं मिल रहा है। जब उस तरह का स्वाद नहीं मिलेगा तो आपका मन मस्तिष्क आपसे कहता है ये तो स्वाद, उस तरह का स्वाद तो मिला नहीं, ये तो सेब हुआ नहीं। क्योंकि आगे की प्रक्रिया को मन नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता? क्योंकि खोज नहीं किया, जानने का कोशिश नहीं किया कि प्रकृति में क्षण क्षण बदलाव है। एक ही पेड़ के एक ही डगाली में 5 सेब हैं और पांचों अगर आप तोड़ के खाइए तो आप कुछ न कुछ उसमें स्वाद में बदलाव दिखेगा अपने आप, ऑटोमेटिक, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है बदलाव। आपके ही शरीर में आपके जो शरीर के तंतुएं हैं, जिस भी जगह आप रहते हो वहीं आपको अनुभव होता है। आँख के पास रहते हो तो आँख से रूप देख करके आपको अनुभव होता है कि फला व्यक्ति हैं। कान के पास जो शब्द जाता है वह शब्द सुन करके, चाहे वो साक्षात हो, टेलीफोन से हो या आंख बंद करके सुनना हो। जिनकी आंख नहीं है वो शब्द ही पकड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने आंख तो है नहीं, तो शब्द सुन करके वो पहचान लेते कि फला व्यक्ति का ये आवाज़ है। और जैसे उनके कान के सामने वो आवाज़ जाती है तुरंत उनका मन मस्तिष्क ये बता देता है कि फला व्यक्ति बोल रहा है। फिर उसके साथ वैसी वार्तालाप शुरू हो जाती है। कभी कभी आपने खुद देखा होगा, आपका मन मस्तिष्क भी भ्रमित हो जाता है। भले आँख खुला है, सामने हम देख रहे हैं, हम जिस व्यक्ति को 10 साल पहले देखे हैं उसके रूप में परिवर्तन होता है, उसके शरीर में परिवर्तन होता है, उसके चेहरे में परिवर्तन होता है। उसे हम अचानक जब देखते हैं 10 साल बाद तो पहचान में नहीं आता है। कभी कभी हम लोग अनजानता में सामने जो दृश्य है, सामने जो व्यक्ति है, लगता है कि वही व्यक्ति है, हम उसी से बात कर रहे हैं और वही पुराने भाषा में हम बातचीत करते हैं। अब वो बेचारा कंफ्यूज रहता है कि इनकी हमारी कभी तो मुलाकात हुई नहीं, ये वार्तालाप किस तरह की कर रहे हैं जैसे पहले हम लोग कभी मिल चुके हों। अब आप सचमुच यही भाव में हैं कि हम लोग पहले मिल चुके हैं, उसी लहजे में बात करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कन्फ्यूज़न वो खत्म करना चाहता है सामने वाला व्यक्ति, तो पूछता है भैया आप किससे बात कर रहे हैं? तब आप कहते हैं कि क्या आप फला नहीं हो? तब कहता है भैया मैं फला नहीं हूँ, फला गांव का नहीं हूँ, फला का बेटा मैं नहीं हूँ। तब कहाँ कि आप रहने वाले? भैया मैं फला जगह का रहने वाला हूँ। जैसे वो सुनता है कि फला जगह का रहना, आपका चेहरा तो उनसे मिलता जुलता है। हम तो वही समझ करके आपसे वार्तालाप कर रहे थे, आप स्वयं ऐसे कहते हैं, लेकिन मन आपका भ्रमित कर दिया आपको। आपकी आंखें भ्रमित हो गई, आपका कान भी भ्रमित हो गया। फिर जैसे आपको जानकारी होती है फिर पुनः आप उसी तरह से वार्तालाप सामने वाले से करते हैं जो सामने वाले का रिक्वायरमेंट होता है। फिर दोनों में मित्रता होती है, फिर अलग से एक पहचान बनता है। ऐसे ही आपके अंदर अंतःकरण में आपका मन मस्तिष्क, आपके चतुष्टय अंतःकरण आपको भ्रमित किए हुए हैं, आपको पता नहीं है आप कौन हैं। आप में कुछ मिलावट है ही नहीं, आप तो शुद्ध है, शुद्ध चेतन है। और चेतन सिर्फ चेतना रखता है। आँख को चेतना कहाँ से आई? चेतना की वजह से। कान को चेतना कहाँ से आई?
चेतना की वजह से। जीव को चेतना कहाँ से आई? आपके चैतन्य रहने के कारण। जिस समय में हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वो बंद रहती हैं। जीभ से स्वाद ले रहे हैं तो आँख से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता है, बस वहाँ जीभ चलती है। दांत चलेगा, जीभ उसका स्वाद लेगा। तो जिस समय हम स्वाद लेते हैं उस समय हम न देखते हैं न बोलते हैं, सिर्फ स्वाद पर हमारा मन मस्तिष्क रहता है कि जिस चीज़ को मैं ग्रहण कर रहा हूँ मुंह के अंदर में, उसका स्वाद कैसा है। और जब स्वाद हमारे अनुकूल मिलता है, मन मस्तिष्क के अनुकूल मिलता है, तो उसे चबा चबा करके खूब बढ़िया से प्रेम से खाता है। स्वाद, क्योंकि मन वहाँ केंद्रित है, आँख से भी, कान से भी, अन्य इंद्रियों से भी, सिर्फ जीभ के स्वाद पर लगा हुआ है। स्वाद मिलेगा तो और मुंह में डालेगा, स्वाद अपने अनुकूल नहीं पाएगा तो तुरंत थाली छोड़ के उठ जाएगा। ये प्रक्रियाएं आप खुद अनुभव करते हैं, देखते हैं, लेकिन अपने का ज्ञान कभी नहीं हुआ। जाना तो हम वही चाहते हैं, अपने कोई पहचानने की कला ही सीखना चाहते हैं, लेकिन बाह्य इंद्रियां हमें परेशान कर देती हैं अपने अपने विषय की तरफ खींच करके। कान, जब आप शब्द सुनते हैं किसी का, तो कान एक्टिव हो जाता है। आपकी शक्ति के कारण कान में शक्ति आ जाती है। तो कौन क्या बोल रहा है, सारी इंद्रियों को कंसंट्रेट करके, शांत करके सिर्फ कान को एक्टिव करते हैं। कान एक्टिव है, सामने वाला व्यक्ति क्या बोला, तो प्रतिक्रिया आप जो देते हैं, पहले मन मस्तिष्क में उसे टटोलते हैं। इन्होंने बोला तो क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, किसके लिए बोला, इसमें हानि क्या है, इसमें लाभ क्या है, इसकी प्रतिक्रिया देने में नुकसान क्या है, फायदा क्या है, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद, खोज करने के बाद आप उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप भी प्रसन्नचित्त रहते हैं और सामने वाला भी प्रसन्नचित्त होता है। ध्यान किस बात का करना है? अपने आप का, कि मैं स्वयं शांत स्वरूप हूँ और मैं स्वयं शांत स्वरूप होते हुए भी चैतन्य हूँ। हमारे वजह से हमारे शरीर की सारी तंतुएं जागृत हैं, इसमें शक्ति है। ये अपनी शक्ति के कारण कान से सुनता है, आँख से देखता है, जीभ से चखता है, हाथ और पैर को हिला करके अपने और मंजिल को जाता है। आपकी चैतन्य बोधता ही संसार की चैतन्य बोधता का कारण बनता है। आप अभी यहीं बैठे बैठे सो जाइए, यहाँ क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं लगेगा। जब आपको पता नहीं लगेगा, इसका मतलब आप यहाँ नहीं हैं, आपकी वृत्ति यहाँ नहीं है, आपका मन यहाँ नहीं है। जब मन यहाँ नहीं है तो जहाँ होगा वहाँ का ही अनुभव करके बताएगा। ध्यान किस बात का करना है? ध्यानम निर्विषय मन है, मन को निर्विषय करना है। विषय 5 हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब पांचों विषय 5 इंद्रियों के हैं। रूप विषय आँख का है, शब्द विषय कान का है। इसी तरह से अपने अपने इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। हम इन्हें जानते हैं, ये हमें नहीं जानते हैं। इस बात का ज्ञान करना है। हम इन साधनों का उपयोग करते हैं। उपयोगकर्ता और भोक्ता मैं स्वयं हूँ। ये इंद्रियां हमारे पार्ट हैं, समय समय से इनका उपयोग करना है। आँख के जगह पे कान लगा देंगे, कान के जगह पे आँख लगा देंगे तो बात नहीं बनेगी। ये इंद्रियां अपने अपने जगह पे अपने अपने एक ही काम के लिए बनी हुई हैं और इनका उपयोग करता आप स्वयं हैं। जब आप शांत स्वरूप में रहेंगे, अपने आप में मस्त रहेंगे, तो किसकी कब जरूरत है, कहाँ जरूरत है, कैसे जरूरत है, उसका प्रयोग करके आप स्वयं सुखी रहेंगे। हमेशा अपने सुख को बनाए रखेंगे और दूसरे को भी सुखी होने में सहयोग करेंगे। लेकिन आपका मन ही चंचल हो और आप अपने मन के अधीन हो,
तो आप खुद जो है जब दुखी हो, पीड़ित हो मन की चंचलता के कारण, तो दूसरे का दुख दर्द पीड़ा कैसे निवारण करेंगे और कराएंगे, आपको खुद नहीं पता। इसलिए महापुरुष इस पर बहुत गहन अध्ययन करते हैं, और गहन अध्ययन करने के बाद हम 5 रूपों में हैं। जो मैं चेतन बोलने वाला है, ये 5 रूपों में हम दिखाई दे रहे हैं। जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और स्थिति। हम पहले जीव हैं। जीव क्यों हैं? क्योंकि मेरा मन वासना में बंधा है। जैसे जरा नींद न लीजिए, खर्राटे आप लेते हैं तो इसमें आवाज़ आती है। चैतन्य बोध रहिए, सामने देखिए, बल्कि आँख खोल करके। सत्संग में वास्तव में नींद आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ अपनी रूपता मिल जाती है, वहाँ मन शांत हो जाता है, मन एक्टिव नहीं रहता है, इसलिए नींद स्वाभाविक बात आती है। इसे बुरा भी नहीं माना जाता है, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़े विश्वास की बात है, क्योंकि मन जहाँ अपने अनुकूल पाता है वहीं उसे नींद भी आती है। तो सत्संग माँ की गोद है, वहाँ बच्चों को नींद आएगी ही। जो भी लोग सत्संग में आएंगे, ये तो प्लस पॉइंट है उस सत्संगकर्ता का कि हम वहाँ आकर के लोग कम से कम अब अपनी नींद तो पूरी कर ले रहे हैं, क्योंकि मन शांत जब होता तभी नींद आती है। आज लोग नींद की गोली खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती है। तो सौभाग्यवान वो आयोजक गण हैं कि सत्संग करा करके लोगों को दवा से मुक्त किए हैं। नींद की दवा लोग खाते हैं, उससे मुक्त हैं, डिप्रेशन तनाव से मुक्त हैं, और मन प्रसन्न होकर के अपने आप में शांत हो गया। जब मन शांत होता है तभी नींद आती है, जब मन शांत नहीं होगा तो नींद नहीं आती है। लेकिन जिनको आगे जाना है तो उनको अपने नींद पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रथम दृष्टया तो ठीक है, लेकिन वास्तविक स्थिति तक जाने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए शांत भाव से मन को एक्टिव रखना पड़ेगा। वहाँ नींद नहीं, एकदम बिल्कुल चैतन्य बोध होना चाहिए। मैं कहाँ बैठा हूँ, किस लिए बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। इन सारी बातों का एनालिसिस करके प्रेजेंट में रहने की कला सीखा जाता है। प्रेजेंट में मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या करने के लिए, किस काम के लिए बैठा हूँ, क्या वो मेरा काम पूर्ण हो रहा है कि नहीं। अगर पूर्ण हो रहा है तो मन गदगद होगा, प्रसन्नचित होगा। वो दिखाई नहीं देता, बाहर दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपका मन गदगद है, प्रसन्नचित है। तो मन को शांत करने की ही विधि हम सिखा रहे हैं। और मन अगर शांत हो रहा हो, नींद आ रही हो फर्स्ट क्लास की, आपका शरीर पूरा बैलेंस करता हो, ऊर्जावान बनता हो, मेरे लिए प्लस पॉइंट है। कि मैं जो आप लोगों को देना चाहता हूँ, फर्स्ट स्टेप आप पहुँच गए हैं। फर्स्ट स्टेप मेरा यही लक्ष्य है कि मन को देखते देखते ऐसा शांत हो जाए कि प्रथम दृष्टया आपको नींद आ ही जाए। ये मेरी खुद की भी सोच है, क्योंकि जब आप सोचते रहते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क दौड़ता रहता है इधर उधर, और दौड़ने में एनर्जी लॉस होता है। आपके शरीर की एनर्जी जो है, वीर्य, वो लॉस होता है। चिंता करो या चिंतन करो या फील्ड पे वर्क करो, पसीना बहाओ, तीनों जगह पे आपकी एनर्जी लॉस होती है। तो आपको पुनः स्थापित एनर्जी, आय का स्रोत मिल जाता है। जब आपका मन शांत होता है और नींद आने लगती है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर बैलेंस कर रहा है, अपने स्वतः के स्वरूप में जा रहा है। और स्वतः स्वरूप में जब कोई भी वस्तु होता है तो अपने आप में परिपूर्ण होता है। तो आप लोग श्वास को ही साधना है, और जितने दिन में आप साध लेंगे, मन को एकाग्र इसी पे करिए। मन का जो भटकाव है पहले से जो अंदर बना रखा है, उसे कैसे निकाला जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए, उपयोग करके कैसे अपने आप में संतुष्ट हुआ जाए, तृप्त हुआ जाए, और शांति का अनुभव स्वयं में कैसे किया जाए, ये बातें
धीरे धीरे आज 46 दिन हो गए। 2-2 घंटे के कार्यक्रम में आज 46 दिन हो गए। दो लोगों की बात मुझे बड़ी पसंद आई। एक राम अवतार भाव, मन शांत हुआ। कह रहे थे कि मैं तो पहले से ही चाह रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था। बड़ी बात है, जो व्यक्ति खोजी होता है वो बात को पकड़ता है और धीरे 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 उसे अपने आप में समाहित कर लेता है, तृप्त हो जाता है। यही हमारे लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा, हमारे रामदीन मौर्य जी, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन समझदार हैं। पहले बीड़ी बहुत पीते थे। मैं इनको कई बार रोकने का प्रयास किया, बोल बोल के, जब साधना में नहीं आते थे उसके पहले, लेकिन इनकी बीड़ी नहीं छूट रही थी। इस साधना में आने से वो बता रहे हैं कि अब पीने का इच्छा ही नहीं करता है, उधर उसको देखने का मन नहीं करता है। क्योंकि उनको मैंने अपनी प्रक्रिया बताई कि अपने हाथ को फैलाइए और अपने श्वास को उसमें टकराइए। तो टकराहट जब होगी तो आप अपने नाक से सूंघिए तो दूर है, फिर 4 इंची कम करिए। फिर आप अपने श्वास को निकालिए और सूंघिए तो नाक में नहीं जा रहा तो और कम करिए 4 इंची। जैसे मैंने हाथ फैलाया, अब ये हाथ को ऐसे करिए और अपने नाक में सूंघिए तो देखेंगे कि आपके जो हवा अंदर से निकल रहा है बिखर गया, आपके नाक तक नहीं गया। तो 4 इंची कम करिए, 4 इंची। फिर अपने सांस को बाहर निकालिए और अपने नाक से सूंघिए तो आपके नाक में नहीं गया, गया भी तो कम गया, पूरा महसूस नहीं कराया। तो और कम करिए। नाक से सूंघिए तो नाक से सूंघेंगे तो आप नाक में कुछ हवा आपकी गई, तो जो हवा आपके अंदर गई तो दूषित है या शुद्ध है, कैसा है, आपके नाक में जाने से आपका मस्तिष्क बताता है कि मेरे ही श्वास में कोई विकार है, लगता है दुर्गंध आ रही है। जो मैं बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, पान पुकार खाता हूँ, जो भी करता हूँ वो उसमें हवा में हमारे विकार आ गई, तो वो आपका नाक सूंघता है। मन मस्तिष्क आपको बताता है कि इसमें क्या है। अगर आप कुछ नहीं लेते हैं तो आपका श्वास बिल्कुल शुद्ध होगा, बल्कि और आपको सूंघने का इच्छा करेगा, लेकिन वो भी सूंघने में इसलिए नहीं कामयाब होगा क्योंकि वो गर्म है। फिर और कम करिए, यहाँ लाइए, आप पूरी श्वास को सूंघिए, आपकी पूरी नाक में पूरी जा रही है। और कम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए पानी पीने की तरह, और श्वास को निकालिए और अपने नाक में उसको भरपूर उसको ले जाइए। अब पूरा नाक में आपके श्वास जा रहा है, गर्म है, ठंडा है, सुगंधीदार है कि दुर्गंधीदार है, आप पूरा आपका नाक बताएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपको बाहर की कोई दवा खाने की जरूरत नहीं, आपकी जो बुराई है अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि मन मस्तिष्क एनालिसिस कर रहा है कि मैं जो ग्रहण किया हूँ उसमें क्या है, बुराई है या अच्छाई है, ये लाभदायक है या हानिकारक है। आपका मन मस्तिष्क स्वयं इसको ऑब्जर्व करेगा, एनालिसिस करेगा, चिंतन करेगा, खोज करेगा। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। अगर ये प्रक्रिया आप नहीं अपनाते हैं और अपनी आदत को छुड़ाना चाहते हैं तो बहुत समय लग जाएगा। आपको बाहर की चीज़ें आपको लेना पड़ेगा। जैसे सुरती खाने वाले लोग कहते हैं गुरुजी नहीं छूटता है, बहुत कोशिश करता हूँ नहीं छूटता है। लवांग भी मैंने सुरती छोड़ा, लवांग भी लिया फिर भी नहीं छूटा, इलायची भी रखता हूँ फिर भी नहीं छूटता है। गुरुजी बार बार करके खाना पड़ता है। तो ऐसे भी लोग हैं, तो हम उनको यही प्रक्रिया बताते हैं कि आपको कुछ नहीं खाना है ना कुछ करना है। अपने श्वास को अपने नाक से सूंघिए। कैसे सूंघेंगे ये कला सिखाता हूँ। जैसे नाक में जाता है
तो अपना ही श्वास सुगंध और दुर्गंध दोनों देता है। और जैसे जैसे सुगंध और दुर्गंध देता है, आपका मस्तिष्क काम करता है, एनालिसिस करता है। धीरे 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 आपकी आदतें अपने आप छूट जाएंगी, क्योंकि वो इसलिए छूटती हैं क्योंकि आपसे अलग है। आपने उसे सिर्फ पकड़ रखा है आदत के वशीभूत होकर के। क्योंकि कोई भी चीज़ें बार बार जब की जाती हैं तो वो आदत में आ जाती हैं, और वही आदत ही दुख का कारण बनता है। अपने ही आदत को सुधारना है, धीरे धीरे सुधारना है। एक बैग नहीं सुधारो, एक बैग सुधारेंगे तो आपका मन मस्तिष्क पकड़ेगा भी नहीं, और छूटने के बजाय और उसमें आदत में लत में आ जाएगा। एक आदत होती है, एक लत होता है, वो और लत में आ जाएगा और किसी की बात सुनेगा भी नहीं, बल्कि अपनी बातें ज़बरदस्ती वहाँ पे और बोलने की कोशिश करेगा, समझाने की कोशिश करेगा, बल्कि अपनी आदत आपको भी पकड़ाने की कोशिश करेगा। तो आदत और लत अगर सुधारना है तो इस प्रक्रिया को जाना पड़ेगा। ये तो मोटा मोटी बात है। अंदर में जो हमने लत बना रखा है विषयों के, 5 विषय हैं, 5 विषयों के जो आदत हमारे अंदर में अनादिकाल से गढ़ा हुआ है, उसे कैसे निकालेंगे? अनादिकाल से मन मस्तिष्क में हमारे घूमता है। 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और लिंग। इन विषयों, इन इंद्रियों के जो विषय हैं, इसी में हम अनादिकाल से, अनादिकाल इसलिए कह रहा हूँ कि कोई सीमा नहीं है कब से हम शरीर पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, धर रहे हैं और सुख दुख भोग रहे हैं, ये पता नहीं है। इसे कैसे पता करें, कैसे इसे अपने जीवन से निकाल दें? और आज वर्तमान जो समय मिला है, इसी पे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हौ जगह तू कहाँ चला बिगोए। जब जब मानव जीवन में आप थे, तब तब अपने आप को अपने दुखों से मुक्त करने के कगार पर थे, अपने इंद्रियों के विषयों से अपने को मुक्त करने के कगार पर थे। लेकिन आपने मौज मस्ती में और बल्कि इंद्रियों के विषयों को आपने और मजबूत कर दिया और उससे छूट नहीं पाए, और वह दुख आपको देता रहा। आज आपकी कुछ बुद्धि शुद्ध हुई कुछ खोज करने के लिए कि मेरा दुख आखिर है क्यों, मैं दुखी हूँ क्यों, दुख का कारण क्या है। तो कारण का निवारण कैसे होगा? किसके पास बैठें जिनके विचार विमर्श से हमारी बुराई हमें स्वयं समझ में आ जाए और हमें हमारी जीवन से अपनी बुराई को निकालने में मैं कामयाब हो जाऊं। किसके पास जाऊं कि ऐसा हो? तो हम धीरे धीरे चलते हैं तो अपने मित्रों से बोलते हैं, तो मित्र उस लेवल के होते नहीं हैं, तो बल्कि जिस लेवल के होते हैं उसी में और उलझा देते हैं। तो उससे हमारा मन मस्तिष्क शांत होता नहीं है, इच्छाएं पूरी होती नहीं, मन शांत हुआ नहीं। फिर और आगे चलते हैं तो जो भी लोग आपको मिलते हैं, माता पिता भाई बंधु विद्वान सत्संगी, तमाम तरह के लोग मिलते हैं। फिर उनसे जो धीरे धीरे आप सीखते जाते हैं, अपनी बात को कहते जाते हैं। लेकिन ध्यान है कि मेरा मन शांत हो रहा है कि नहीं, हमारी क्रियाएं रुक रही हैं कि नहीं, जिन क्रियाओं से मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, पीड़ित हूँ, क्या वो क्रियाओं में हमारे कुछ सफलता हमें मिल रही कि नहीं मिलती है, तभी तो आगे तक आप बढ़ते हैं। तब फिर एक किसी संत गुरु को खोजते हैं। इसमें पहले गुरु मिलते हैं, तो गुरु उनको कहते हैं कि जो अपने दूसरे को तो उपदेश बढ़िया दे रहा है, लेकिन अपने उस उपदेश का अपने जीवन में पालन नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो गुरु हो गया। अब वह गुरु मिलते हैं, आपको उपदेश देते हैं और आप एनालिसिस करते हैं उनके शब्दों पे, उनके आचरण में वो है कि नहीं। अगर है तो आप पकड़ते हैं वही बात को, आप पकड़ करके अपने जीवन से अपने दुख को निकालने में कामयाब होते हैं। लेकिन उनसे वो बातें आपको मिलती नहीं, आपका मन संतुष्ट होता नहीं है, इसलिए और आगे खोजते हैं। दत्तात्रेय जी की तरह दत्तात्रेय जी अपनी चीज़ को खोजते खोजते 24 गुरु कर लिए और 24 लोगों से शिक्षा जिससे उन्होंने प्राप्त किया, उन्हें गुरु उन्होंने मान लिया। 24वें गुरु के पास जब गए तब उनका मन शांत हुआ। 25वें 24वें तक का तो वर्णन आता है,
कि वो उनका मन शांत हुआ नहीं। 25वें के बाद पास गए, बिल्कुल शांत हो गए, उनका वर्णन आगे कुछ नहीं है। जहाँ पर आपका मन शांत हो जाएगा वास्तव में, और मन शांत होकर के अपने खुद बुराई को एनालिसिस करता है, खोज करता है कि मेरे जीवन में कोई बुराई है तो क्यों है, किस कारण से है, तो कारण का जब निवारण आप स्वयं करते हैं तो धीरे 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 आपकी बुराई दूर हो जाती है। तो किसी के सानिध्य में जब करते हैं तो मन मस्तिष्क भी समय समय से हर बात को पकड़ता है, और अगर मनमानी करते हैं तो आपका ही मन समय समय से तो वही एक ही बात को लेकर तो ढोएगा, और जब एक ही बात को लेकर ढोएगा तो आगे चल करके दिमाग भी खराब हो जाता है। ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा जो लोग दिमाग से डिस्टर्ब होकर के वो पागल बनकर घूमते रहते हैं, कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, कुछ का कुछ करते रहते हैं, उन्हीं का नाम पागल है। हमारा मन मस्तिष्क खोज करता है कि किसके पास बैठे हैं, तो लास्ट में जा कर के आपको एक संत गुरु जब मिलते हैं जो स्वयं अपने आप में अपने जीवन में हर बात को धारण करते हैं, अपनी बुराई को निकाल करके कामयाब हो जाते हैं, और तब दूसरे को जब उपदेश देते हैं तो उसके ऊपर भी उसका असर पड़ता है। हम उनके पास बैठते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, और धीरे धीरे अपनी वृत्तियों को शांत करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत हो जाता है, और वही हमारे लिए सद्गुरु हो जाता है। सद्गुरु, गुरु और सद्गुरु, सत्य की जानकारी स्वयं में रखने वाला व्यक्ति जब उसके पास हम पहुंचते हैं और उनकी चीज़ों को रहन सहन खान पान बोली भाषा सब में जिसकी सुधरा होता है, वही कथनी करनी और रहनी जिसकी एक रूपता में आ जाती है, वही वास्तव में सद्गुरु होता है। और सद्गुरु जब मिल जाते हैं तो मेरे मन को शांत होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो समय समय से हर बात की जानकारी आपको देते हैं। समय के पहले कोई जानकारी आपको नहीं देते हैं। समय आ जाता है, मन उनका प्रफुल्लित होता है जब उन्होंने तौल लिया कि अभी इस लेवल पे आ गया है, क्योंकि जो जैसा होता है, जैसा कर्म करता है, उसके भाव भी वैसे ही बनते हैं, और भाव जब अपने भाव के अनुकूल होता है तो वहाँ मित्रता होती है, वहाँ सुधार होता है, और जब सुधार होता है तो निश्चित तौर पे मेरा मन शांत होता है, क्योंकि कर्म में सुधार हो रहा है। हम पान खाते थे, मान लीजिए पहले हमारे पान में सुधार आ गया, मैं पान खाना बंद कर दिया, तो मेरे मुंह से जो सुगंधी की जगह पे दुर्गंधी रूप हवा निकलती थी अंदर से फेफड़े से, वह अपने आप में ठीक हो गया। अब अपना ही श्वास अपने को प्रिय लगने लगा, क्योंकि हमने पान को छोड़ दिया। पान अच्छा भी चीज मानते हैं लोग, कहते हैं राजा लोग खाते हैं, तो राजा आप स्वयं हैं अपने राज्य के। आपका जो शरीर है एक राज्य है, इस राज्य के आप मालिक स्वयं हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। आप बाहर राजा बनना चाहते हैं तो बाहर प्रकृति में बदलाव है। कितने राजा इसी पृथ्वी पर हुए वर्तमान में, और कितने लोग एक दूसरे को आंख तरे रहे, एक दूसरे को जीतने और हराने में लगे रहे, और पूरा जीवन नष्ट कर दिए। अंत में जब वो मृत्यु शैया पे लेटे रहते हैं तब वो अपने आप को पश्चाताप करते हैं कि मैं ऐसा काम ना किया होता तो आज इस तरह का पीड़ा हमें ना होता। तो सृष्टि का क्रम है, चलता रहेगा। हर आदमी अपने अपने कर्म सिद्धांत को लेकर के घूम रहा है, तो कर्म जो कर चुका है उसको वही सिद्धांत बन गया, और बिना उसको भोगे वो छुट्टी नहीं पाएगा, क्योंकि प्रकृति के नियम में है। जब उससे अपने आप को भोग करके अपने को अलग करता है, तब जा करके उसे बोध होता है, अरे यार मैं तो गलती कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब तक वो करता होता है, कर रहा होता है, तब तक उसको आगे का ज्ञान नहीं होता है, तब उसमें पश्चाताप नहीं होती है, बस वो उमंग उत्साह से उस काम को करता है। मूल रूप से जो हमारी वासना है, इसी पर एनालिसिस हुआ है, हमारे ऋषियों ने किया है, और वो वासना के कारण ही हम जीव दुखी हैं। हम जीव हैं वासना में, हमारा मन वासना में ओतप्रोत है, इसलिए हम जीव हैं। वासना मुक्त हुए, वासना समझ में आने लगी कि हमारा दुख का कारण क्या है,
वही आत्मा हो जाते हैं हम लोग। यानी अपने आप का खोज करने लगते हैं कि मेरा दुख क्यों है, क्या मैं वास्तव में दुख का घर हूँ या दुख मेरे पास अपार है, क्या मैं दुख पे ही बैठा हूँ। तो पता चलता नहीं, आप सुख के सागर स्वयं हैं। अपने सुख के सागर को आप भूल गए हैं या उस तरह से आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ को भूले हुए हैं। जिस दिन आपको अपनी चीज़ें याद आ जाएगी, ये सारी बाहर की चीज़ें भूल जाएंगी और अपने आप में आप मस्त हो जाएंगे। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भया तब क्यों तोले, ये भाषा आ जाती है। जीव वासना में बंधा है तो जीव है, वासना समझ में आ गया, वासना से छूटने का उपाय ढूंढना, इसको आत्मा कहते हैं। परम आत्मा, आप स्वयं परम आत्मा हो जाते हैं। कैसे होते हैं? आपकी बुराई जब छूट जाती है और दुख जो पीड़ा उससे हो रहा था, आत्मग्लानि हो रही थी, उससे मुक्त होकर के प्रसन्नता आपके मन में आ जाती है और दूसरे को भी अपनी बुराई बता करके उसके छुड़वाने में कामयाबी आपके मन मस्तिष्क में आ जाती है। तब परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आप स्वयं, आप दूसरे के लिए परमात्मा होने लगते हैं, क्योंकि आपने अपनी बुराई को खुद त्याग दिया और त्याग करके अपनी जो दुख पीड़ा हो रही थी उसको, उससे निजात पा लिया और आपके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता, सुख ही सुख, अब हर जगह आपको सुख सुख मिल रहा है। ये परमात्मा, फिर ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं बड़ा को। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बड़ा। इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? आप स्वयं बड़े हैं, अपने बड़प्पन का आपको बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए आप दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जिस दिन सदगुरु के द्वारा आपको अपने आत्मबोध हो जाता है, अपने बड़प्पन का बोध हो जाता है कि मैं बड़ा हूँ, क्यों बड़ा हूँ, किस लिए बड़ा हूँ, मैं छोटा हुआ तो क्यों हुआ, कब तक मैं छोटा बना रहूँगा, इस बात की जब जानकारी होती है, धीरे धीरे आप में सुधार होता है, आप सब अपने बड़प्पन को समझ जाते हैं और अपने ही जो कर्म किए हैं या जो कर्म हो रहा है उस कर्म में आपके अपने आप बदलाव आ जाता है। अब बदलाव आ करके आप समाज के सामने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बड़प्पन दिखने लगती है। आँख से देखने की कला आ जाती है, किसको देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, किस रूप में देखना है, देख करके मेरे अंदर में भाव कैसा हो रहा है, किस तरह का परिवर्तन आ रहा है मेरे मन में, वो आपको खुद अनुभव हो जाता है। यह अनुभव की चीज़ है। हमारे ऋषि बड़े ही समझदार थे, उन्होंने सिर्फ सूत्र दिया है, व्याख्या नहीं की है, क्योंकि व्याख्या जब करते हैं तो सामने वाले कहता है कि अच्छा यही बात थी क्या, है तो हम जानते ही हैं, ये बात कह करके उस बात को त्याग देता है। लेकिन जब सूत्र बोला जाता है, सिर्फ एक शब्द बोला जाता है, तो आदमी एनालिसिस करता है, खोज करता है, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसमें क्या रहस्य है, तो रहस्य जानने की कोशिश करता है। और रहस्य यह है हमारा मन कैसे शांत हो, रहस्य ये है। मन शांत हो जाता है, रहस्यवादी हम स्वयं हो जाते हैं। अभी मन शांत नहीं है तो रहस्यवादी नहीं है, रहस्य को खोजने में लगे हैं, रहस्य क्या है ये शब्द आप प्रयोग करते हैं। लेकिन जिस दिन आपका मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित हो जाता है और जानकारी में होता है, उस दिन आपका मन गदगद होता है और वही आपकी अपनी पहचान होती है। मन क्या है, हमने 5 साल से और अब तक जो कुछ आँख से देखा, कान से सुना, जीभ से स्वाद लिया, वही जो बुद्धि के रूप में हमारे स्थिर है उसी को मन कहते हैं। वही बार बार ख्याल आता है और आगे कल्पना की बातें भी हम लोग सुने हैं, आगे ऐसा, अगर इस काम को ऐसे कर दिया जाए तो आगे ऐसा होगा। क्या परिवर्तन नहीं दिखता है? वो जो चीज़ें आज जिस रूप में हैं वो 1 घंटे में वो उस रूप में दिखती नहीं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, अभी 1 घंटे के बाद यहाँ कोई नहीं दिखाई देगा। परिवर्तन है ना। परिवर्तन को परिवर्तन की तरह देख करके जब चलेंगे तो आपको हर चीज़ें अपने आप कब कहाँ कैसे प्रयोग करना है ये कला आ जाती है। और जब ये कला आ जाती है, यही कला महापुरुष सिखाना चाहते हैं कि हमेशा प्रेजेंट में रहो। आपके मन मस्तिष्क में किस तरह की बदलाव आ रही है,
क्या कर्म करने से मन मस्तिष्क प्रफुल्लित प्रसन्नचित हो, किस कारण से मेरा मन दुखी है, कारण को निवारण कैसे करेंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे, उपयोग करने के बाद उसका उपभोग कैसे करेंगे, ये सब चीज़ का आपको ज्ञान हो जाता है। धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे हो, धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फलो, समय आने पर ही, ऋतु माने समय, समय आने पर ही आपको इसका अन्य और जो बारीकियां हैं वो बारीकी भी अपने आप समझ में आ जाती है। कभी मैं भी अज्ञानी था, मैं तो ABCD कुछ नहीं जानता था अध्यात्म के बारे में, लेकिन जैसे मैं संत का सानिध्य पकड़ा, सदगुरु का सानिध्य मिला, वैसे वैसे धीरे 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 आज 30 साल 32 साल हो गया मुझे साधु जीवन में, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे में काफ़ी बदलाव आ गया है, बहुत बदलाव आ गया है। शांत हो गया मेरा मन, और जब मन अपना शांत होता है तो दूसरे पर भी उसको प्रभाव डालने में या पढ़ने में ज़्यादा देरी नहीं लगता है। प्रभाव तो पड़ता ही है, हम क्रोधी हैं उसका तत्काल प्रभाव पड़ता है। मन शांत है इसका प्रभाव थोड़ा दूर से महसूस होता है, लेकिन हम क्रोधी हैं, हम गुस्सैल हैं, ये तुरंत आपको पता चल जाता है, बात बात में पता चल जाता है। मूल हमारे ऋषि महर्षि यही कहना चाहते हैं, अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। अपने इस शरीर से शुरू करो, तो अपने श्वास से पहले शुरू करो, अपने श्वास को अलग अपने से देखने का प्रयास करो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका श्वास आपको अलग होकर के देखने में कामयाबी मिलेगी, वैसे वैसे हर पार्ट, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इंद्रियां, हाथ पैर, सब आपको अपने से अलग महसूस होंगी। और जब अलग महसूस हो जाएंगी तो इसको कब प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, ये कला भी आ जाती है। तो शुरुआत कहाँ से करना है, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने की कला सीखनी है। धीरे 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 सारी कलाएं आ जाती हैं, आपका मन शांत हो जाता है। हाँ, जब मन शांत हो जाता है तो फिर वहाँ आप सहज समझ सकते हैं किसकी ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, कैसी ज़रूरत है। वो आपको अपना क्रिया बता देती है, समय बता देता है, आप उसी तरह से क्रिया कर देते हैं और अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, सुखी रहते हैं। जरा सा उसमें आपने बदलाव किया तो दुख, पीड़ा, पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ लगने वाला नहीं। इसलिए ध्यान किसका करना, अपने आप का। मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, बड़ा हूँ, अपने बड़प्पन का बोध मुझे होना चाहिए। जो भी आदमी बाहर में बड़मनई दिखता है, बड़ा आदमी दिखता है, उसके कर्म को देखिए, उसकी बोली में, उसकी भाषा में, उसके चिंतन में, उसके कर्म में कितनी शालीनता है, तब वो आदमी बड़ा है। तो हमारे अंदर में भी वो सब चीज़ें बदलनी चाहिए। हमारे देखने की कला अलग होनी चाहिए, हमारे सुनने की कला होनी चाहिए, हमारे जीभ से स्वाद लेने और शब्द बोलने की कला होनी चाहिए, हमारे कर्म में कला होना चाहिए। हम कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्म में कला होनी चाहिए, ताकि सामने वाला उससे प्रभावित होकर के हमारी कला को सीखे और सीख करके अपने जीवन को धन्य बनाए। ये आपका मुख्य उद्देश्य है। आपका ध्यान इसी पर होना चाहिए कि मेरे जीवन में जो दुख है वो क्यों है, किस लिए है, कब तक रहेगा, किस कारण से है। कारण का निवारण करते रहिए, धीरे 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 आप उससे अपने आप बरी हो जाएंगे। वो दुख आपको प्रभावित नहीं कर सकता है, सामने होते हुए भी आप प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए कि आपको पता है कि ये प्रारब्ध है, इस कर्म का सिद्धांत है। आज हमें ज्ञान हो रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान, अपने आप का ज्ञान आज हो रहा है, लेकिन इसके पहले जो मैं था उसमें हमने जो कुछ किया है वही तो मन बना हुआ है। अब उस मन को कैसे सुधारें? आज के वर्तमान के समय में जो हमारे कर्म हैं उसी को सुधारते रहिए। पीछे पश्चाताप मत करिए कि ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पश्चाताप में डूबने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वर्तमान के कर्म को सुधारने की ज़रूरत है, और उस सुधार में उसको स्मरण रखने की ज़रूरत है कि किस कारण से मुझे पहले दुख हुआ था वही कर्म से, और कैसे हम उसी कर्म को करें कि ताकि उसी से हमें सुख मिले, सुख अनुभव हो। सुख के सागर आप स्वयं हैं। बाहर की वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, बाहर की वस्तु में कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो परिणाम है वो दुख है, पश्चाताप ही है और कुछ नहीं है। आत्मग्लानि होती है बाद में।
आपका जो मन मस्तिष्क है वो चित्त भी है। चित्त मन का काम है ख्याल कराते रहना, जो पहले से भरा हुआ है आपको ख्याल कराते रहना। चित्त है उसको अनुसंधान करता है, खोज करता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, कब के लिए है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इनको उसमें लगा करके एनालिसिस करता है, तो चित्त हुआ। बुद्धि में निश्चय कर लेता है ये ऐसा है। जब निश्चय कर लेता है कैसे ही काम करना है, जो निश्चय हो जाता है उसी पे कर्म होता है। तो कर्म आपने कर दिया तो कर्म में भी सुधार होनी चाहिए। कर्म करके जो परिणाम हम भोग रहे हैं उसमें हम क्या करें कि अब उसका परिणाम जो गलत आ रहा था वो सही हो जाए। तो आप खुद खोज करते रहते हैं, क्योंकि आप खुद चेतन हैं। तो बाहर भटक रहे हैं इसीलिए सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। अब बाहर का भटकाव खत्म करना है जिसके कारण आपको आंतरिक सुख मिले। और जब आंतरिक सुख मिलता है तो बाहर का सुख भी आनंदित होता है, प्रसन्नचित प्रफुल्लित होता है। और बाहर के सुख को प्राप्त करने में, उसको मेंटेन रखने में और उसका उपभोग करने में, सब में आपको आनंद आता है। कुल मूल अपने को ही सुधारना है, अपने को ही सुधारना है। और सुधरने के बाद जो शांति का अनुभव होता है वो स्वयं में ही अनुभव करना है। बल्कि अनुभव भी नहीं करना, अनुभव भी बाहर की वस्तु का होता है। स्वयं शांत का सागर हूँ मैं, उसी में स्थापित हो जाऊं, इस बात का ज्ञान रखना है। तो सहज में होनी चाहिए। हम सहज में काम कर रहे हैं, सहज में बोल रहे हैं, वो सहजता हमें दिखनी चाहिए। हर बात की सहजता अपने स्वयं में अनुभव होना चाहिए। हम रास्ता चल रहे हैं तो कैसे चलना चाहिए, इस बात का खुद जब आप प्रेजेंट बनाएंगे आपको कला आ जाएगी। आपको हमें शब्द के माध्यम से बताना नहीं पड़ेगा, बल्कि वह स्वयं अनुभूति होती है कि मेरे में जो सुधार हुआ है, जो रास्ता मैं चल रहा हूँ तो कैसे चल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, ये बात की जानकारी होते ही आपके अंदर में चेतना आ जाती है। और जब चेतना आती है तो वर्तमान का जो चेतना है वो उसमें जा करके मिलके वर्तमान को सुधार लेता है। आप बड़े हैं, अपने बड़प्पन का बोध नहीं है। आप अपने बड़प्पन का बोध प्राप्त करिए, आप स्वयं बड़ा बनिए। मेरी ये शुभकामना है और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और सहज में ही सब काम करना है, बिल्कुल सहज में। जो चीज़ें सहज में प्राप्त की जाती हैं उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं, लेकिन आज से आपको असहज होने की ज़रूरत ही नहीं है। सहज में ही जो कुछ भी हो रहा है सहज में हो रहा है, ऐसा आपको महसूस करना है। सहज मतलब सरल। जो चीज़ें हमें सहजता से प्राप्त होती है उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं, लेकिन वही जब समय व्यतीत हो जाता है, 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन हो जाता है, तब बार बार वही बातें स्मृति में आती हैं, ख्याल में आता है, हम ऐसा ना किए होते तो आज ऐसा दुख ना भोगते। कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो हम ऐसा कर्म ना करें, वर्तमान में रहें। अब वर्तमान में जो सिचुएशन मेरे सामने आ रहा है उसको हम कैसे अपने जीवन से अलग करके उसे देखें और फिर उसमें सुधार करने की ज़रूरत हो तो सुधार दें, और अगर उपयोग करने वाली चीज़ उपयोग कर लें। उपयोग करने के बाद उसका परिणाम क्या आ रहा है इसका भी अनुभव कर लें। और जब अनुभव होता है तो निश्चित तौर पे आपका मन अपने से प्रफुल्लित, प्रसन्नचित और आनंदित होता है। ये आनंद की अनुभूति ही परमानंद की स्थिति है। परमात्मा, परम श्रेष्ठ, उत्तम, आप स्वयं अपनी उत्तमता का बोध जब प्राप्त कर लेते हैं, उसमें ओतप्रोत हो जाते हैं, तो आप भी संत हो जाते हैं। आप संत हैं। 24 घंटा होता है समय में, 24 घंटे में मात्र 23.5 घंटा आप संत हैं। मात्र आधा घंटा आपका जीवन सुखी दुखी बनाने में, नरक स्वर्ग अनुभव कराने में आधा घंटे का समय आपको लगता है। बस आधे घंटे में किसी को गाली दे करके अपना सर फोड़वा लीजिए, किसी को गोली मार करके अपने फांसी पर लटक जाइए।
आधे घंटे में होता है, तू मैं जो भी होता है बस आधे घंटे में सारा क्रिया खेल खत्म। पूरा जीवन पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख और पीड़ा में बीतता है। उसी आधे घंटे को हमें कैसे अपने आप को संभालना है। 24 घंटे को हमने संभाल लिया, 23.5 घंटा, आधे घंटे को कैसे हम संभाले रहें। कोई प्रक्रिया आ गई, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अपशब्दों की झड़ी लगा रहा है, उस समय में अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने श्वास को देखने लगिए। अपने श्वास को देखेंगे, सामने जो शब्द बोल रहा व्यक्ति वो मेरा कान सुनता है, कान सुन करके हमारे पास भेजता है, मन के पास भेजता है। मन उसमें एनालिसिस करता है, ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कब मेरे से गलती हुई, क्या इनका रिक्वायरमेंट है, क्यों बोल रहे हैं। ये तमाम प्रश्नों पे उत्तर मिल जाता है और उत्तर मिलने के कारण आपका मन शांत रहता है। क्यों शांत रहता है? कि सामने वाला शांत हो गया। आपकी शांति सामने वाले पे शांति का अनुभव कराता है। अब वो सब शांत हो जाता है, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो वो भी एनालिसिस करता है। उसके बाद जब मन ठंडा होता है तो भी उस पर खोज करता है कि मैं क्या क्या बोला, अपने आप ही खोज करता है मैं क्या क्या बोला। तब अपने को जब देखता है तो मैं ये शब्द बोला, तो अपने में आत्मग्लानि होती है, नहीं कहना चाहिए था। अब ये सब भाषा अपने आप में चलने लगती है, धीरे धीरे सब बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को। और जैसे जैसे समझ में आता जाएगा वैसे वैसे आपके जीवन में अपने आप सुधार होता जाएगा, आपका मन खुद शांत होता जाएगा, अपनी शांति का खुद का अनुभव करेगा। आज बस मैं इतना ही। अपने को सुधारिए, अपने को समझिए, अपने को समझाइए और अपने कर्म में सुधार लाइए और अपने जीवन को शांतमय बनाइए, क्योंकि आप स्वयं शांति के सागर हैं। अपने शांति सागर को हम भूल करके इस सामाजिक अच्छाइयों को और बुराइयों को पकड़ करके हम सुखी और दुखी हो रहे हैं। इसलिए अपने आप को समझने का प्रयास करिए। मैं कौन हूँ इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। साहिब।